शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बाबा ने ओम शांति में ही कितना हमारे बहुत पूछे, ठीक हो, कैसे हो, क्या, कुछ ज़रूरत नहीं है। आप मेरे से फिर क्या पूछेंगे? मैं कहेंगी ओम शांति, आप कहेंगे रेस्पान में ओम शांति, माना सब कुछ ठीक है ना? सब ठीक है, ठीक भी है न सिर्फ, पर खुश राजी भी है। हाँ? और खुश राजी भी है, परंतु साथ साथ जो बाबा दे रहा है वो दिल में है और दृष्टि के द्वारा भी दिखाई पड़ता है। ऐसे है ना? हमारे दिल में क्या है और दिमाग कैसा सोचता है वो दृष्टि बता देती है। जैसे दिन प्रतिदिन सच्ची दिल और दिमाग बड़ा ठंडा, बहुत ठंडा, बहुत सोचने से थोड़ा गर्म हो जाता है। कम सोचने से ठंडा रहता है। पर सुबह में सरलता तो सफलता साथ है। ऐसे है ना? सच्ची दिल है, दिमाग ठंडा है, ठंडा है, डल नहीं है पर ठंडा है। सुबह में सरलता है तो सफलता ऑटोमेटिक साथ दे रही है, साथी होकर चल रही है। मुझे एक टोटका याद आता है, क्वेश्चन आंसर का आज है, लेकिन मैं समझती थोड़ा मैं पहले से आज की बात शेयर कर लूँ आप लोगों से। और बाबा ने कहा है ये साल सफलता वर्ष मनाने का है। तो ज़रूर सफलता हमको साथ दे रही है, देती रहेंगी, गारंटी है। सफलता मूर्त बनेंगे तो माना दैवी मूर्त, दिव्यता हमारे पास आई। हाँ, तो ये जो हर ग्रुप में बहुत बहुत अच्छे मधुबन में आगे बढ़ने के, उन्नति में करने में जो मिलता है वो बहुत काम में आता है, जमा होता जाता है, अनेक बातें मिलती है। तो ये भी क्वेश्चन आंसर का जो लेन देन होती है उसमें, जैसे आज किसने कहा कई बातें मधुबन में क्लियर हो गई। क्लियर होने से क्या हुआ, अभी कुछ लगता नहीं है, कोई डिफिकल्ट बात है, सहज लगता है। तो क्वेश्चन आंसर से कई बातें क्लियर हो जाती है। बुद्धि समझती है परंतु करने के लिए क्लियर नहीं है, ये कर ले में एकदम। तो आज का मतलब ये है क्वेश्चन आंसर का, करने के लिए ऐसा लगे जैसे सोचा और हुआ, महसूस हुआ और बस परिवर्तन हो गया। तो ऐसा परिवर्तन जादू जैसा काम करे तो थोड़े समय में
अगर ऐसा जादू का काम हुआ तो बाबा ने को जो कहा है, एक तरफ प्रतिज्ञा करो, फिर प्रत्यक्षता भी बाप की अभी अभी प्रतिज्ञा पालन करेंगे तो प्रत्यक्षता बाबा की होने वाली है। प्रतिज्ञा हमको पालन करना है, दोनों का कनेक्शन है। और हर बात में बाबा हम बच्चों को कहता है तेरे लिए ठहरा हुआ हूँ। जैसे सुना ना, दरवाज़ा भी भले तुम खोलने में मदद करना, परंतु वो भी मैं इसलिए बैठा हुआ हूँ। अभी दरवाज़ा खोलने के लिए भी हम, बड़ी बात हो रही है, बाबा के साथ करो, दरवाज़ा खोलो और सब आ जावे। ये भी अगर पार्ट हमारा हो जाए कितना भाग्य की बात है। उसके लिए भी बाबा वेट कर रहा है। तो इतना समीप रहे, बिल्कुल बाबा के समानता लाने के लिए समीप जाएंगे। समानता में आना है। जब बाबा जिस दिन आता है उस रात, पता नहीं आप लोग नींद करते हो या क्या, मुझे पता नहीं है हर एक का। हम तो बाबा के बाद फिर ऐसे करते हैं, हमारे गुरुदास दादी बाजू में होती है ना, वो भी जैसे लगता ही नहीं कि रात का 1 बजे है। बहुत अच्छा हल्कापन होता है बाबा, इतना खुश कर देता है, इतना अच्छी अच्छी बातें सुना सुना करके। तब ये दरवाज़ा खोलने का जो ड्यूटी मिली साथ में, बाबा थोड़ी खोलेगा। आओ बच्ची, अच्छा हम खोलते हैं, फिर सब दृश्य सामने ले आओ, कितना सुंदर दृश्य होगा। पहले पहले दरवाज़ा खुलेगा और हम बाबा के साथ चलेंगे और सब पीछे पीछे आएंगे। तो एक हंसी की बात सुनाती हूँ। हमने क्लास में बोला था, वहाँ हर एक भाई और बहन, भाई है चाहे बहन है, सबको बाबा के साथ सर्व संबंध का अनुभव करना चाहिए। तो हमने कहा था जब साजन की बात आती है तो बहनों की तरफ देखते हैं, भाई समझते हम थोड़े ही साजन सज्जन ही बन सकते हैं। तो शायद ग्रुप में चर्चा चली थी, भाई इस संबंध की बात ही नहीं करो। नारे ये संबंध बहुत अच्छा है। अगर आत्मा परमात्मा को साजन नहीं समझेंगी तो दरवाजे में घुसेंगी नहीं। आत्मा है सज्जनी, वो है मेरा साजन। इतना प्यार में पावन बन जाए, इतना बॉडी कॉन्शियसनेस समाप्त हो जाए, जो ये देह के भान से परे हो जाए, तो समानता आएंगी। बाप जैसा विदेही है, ऐसे विदेहीपन के संस्कार, और जैसा बाप हमारे अंदर सत्यता की शक्ति भरता है, सत्यवान, सत्य है यानी सत्यवादी, सत्य काल को भी जीतने वाली है। काल से डरने वाले तो छोड़, पर काल भी उसके आगे है। अपना बस नहीं चला सकता, काल भी उनके बस में है। ऐसा मधुबन में बैठे जो सच्ची दिल से सर्व संबंध बाबा से न सिर्फ निभाने वाले, पर सर्व संबंध के साथ से मास्टर सर्वशक्तिवान बनने वाले, तो सम्मान आएंगे, बनेंगे। समानता संबंध की, ईश्वर में संबंध, ईश्वर नहीं तो जो कभी संबंध में नहीं आता, हमको सर्व संबंधों से छुड़ा करके दे के, सर्व संबंधों से छुड़ा करके
पर अपन ने साथ सर्व संबंध जोड़ करके आत्मा को संबंध से मुक्त बनाता है, देह के संबंध से न। फिर अभी आप अनुभव करेंगे, जब मैं आत्मा बाबा के पास घर में बैठती हूँ तो बाबा शब्द भी नहीं निकलता है। अब ये मैं आपसे पूछती हूँ सभी से, एकदम मैं आत्मा बिल्कुल बिंदु, ये आंखें भी देख नहीं रही है, खुली है पर देख नहीं रही है, आत्मा अपन स्थिति में स्थित है, बाबा के साथ है, घर में बैठी है। एक सेकंड में बाबा निकलता है। जयंती बहन, आप सब बहनें भाई, बाबा निकलता है। जवाब दो। सभी से बहनों और सब भाई, पीछे वाले आगे वाले, उसमें अंदर डीप स्थिति में रह करके देखो बाबा निकलता है या ओम शांति शब्द निकलता है। ओम शांति ने स्वधर्म में टिकाया, बाबा ने आत्मा को खींच करके अपना बना लिया। घर हमारा है ही शांति धाम, आवाज से परे, तो क्या निकले? ये है भक्ति में कहते हैं परमात्मा में लीन हो जाते हैं, माना सर्व संबंध मास्टर सर्वशक्तिवान से शक्ति खींच के उन जैसी उस शक्ति से आत्मा इतनी पावन बन बाप के साथ और घर जाने की क्वालिटी बन गई एकदम आत्मा। ये कभी आज अभी जो सुन रहे हो ना, बहुत सुने हैं, सुना हम लोगों ने, सुनते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। अच्छे ब्राह्मण सुनने में कभी थकते नहीं है, अच्छा लगता है जो सुनते हैं ना, बहुत अच्छा लगा। सारे वेदों शास्त्रों का सार अंदर समा लिया है। सार सुनेंगे तो समाएंगे ना, बिल्कुल। तो भले पूछो पर सार ये है। हाँ बहन जी, ये सार है। हाँ, ये अंदर ही अंदर आदत ही बन जाए। आत्मा देह के भान से खत्म हो जाए, पर देह का भान खत्म होगा जब सर्व संबंध की शक्ति, सर्व संबंध की एक एक संबंध की शक्ति का आत्मा में बल भर गया। घर जाने के लिए उड़ती कल उड़ने वाली बन गई, पंखा आ गए। अच्छा बोलो मीरा बहन। ओम शांति। वैसे तो हम दादी के मुख से अनेक बार ये 3 शब्द बहुत बार सुना है, और दादी जी के द्वारा ये मंत्र के रूप से हम सबको मिली हुई है 3 बातें। एक तो दादी सदैव कहती है कि सदैव याद रखो कि जो कुछ कार्य है वो बाबा करा रहा है, और दूसरा ड्रामा में नूंद है और मैं सिर्फ निमित्त हूँ। तो अगर हम हर एक ये अवस्था हम जमाएंगे तो हमारी स्थिति से दूसरों को ऐसा सुख मिलेगा जो वो आप ही बाबा की सेवा में सहयोगी बन जाएंगे। तो इसका दूसरों को सहयोगी बनाने में और हमारी इस स्थिति का आपस में क्या संबंध है, तो ये अगर दादी स्पष्ट करेंगे तो
हम सबको इन तीनों बातों को जैसे कि अपने दिल में छाप के रूप में हम साथ में ले जा सकते हैं। दिन प्रतिदिन ज्ञानी तू आत्मा, आत्मा में जिसमें पूरा ज्ञान भरता जा रहा है, उसकी निशानी है। जो ज्ञान भरा वो सिर्फ सुनाया नहीं, सिर्फ लिखा नहीं या सोचा नहीं, पर उसका सबूत है सच्चा योगी। सच्चा योग यानी रियल योग की निशानी एक तो मैं का अभिमान खत्म, अभिमान खत्म, और मैं के अभिमान खत्म करने में अंदर से स्वयं ज्ञानी आत्मा है ना, आत्ममान स्थिति का ध्यान है। परमात्मा बाप के लिए अतिरगार है। तो सेवा बाबा की है। वास्तव में हम देखें ना, आत्मा बच्चे जैसी बुद्धि है, सेवा परमात्मा की है, रचना परमात्मा की है। हम देखें तो बुद्धि बच्चा हूँ, बड़े अच्छा बच्चा हूँ परमात्मा, पर बच्चे की बुद्धि बाप की बुद्धि। कभी हम सोचते हूँ सेवा कहाँ, भले हम सत्तोग्री भी आत्मा हूँ, भले मैं कलप पहले वाली भी आत्मा हूँ, अपने लिए सोच रही हूँ मैं कलप पहले वाली हूँ, तो मुझे कलप पहले की स्मृति थोड़ा ऊंच उठा रही है। पर्सनल मेरे लिए है, ये अपने लिए है। परमात्मा के लिए कितना प्यार है, वो मुझे शक्ति मिल रही है। ड्रामा की समझ जो है ना, अंदर जरा भी हिलने नहीं देती है, अच्छी तरह से, जरा सा भी। अभी क्या है, ड्रामा की जो समझ है ना, मोटे रूप में है। अपन कोई पूरा समझे ना, तो अपनी कोई विशेषता के नशे में या किसी के अवगुण की नफरत में थोड़ा सा लैस में है, उससे न्यारे रहे ड्रामा। फिर बाबा ड्रामानुसार, बाबा फिर ड्रामानुसार हम बच्चे को निमित्त बनाता है। उसमें आज गुलजार दादी से थोड़ी रुझान करते इस बात पर आए, दुनिया में अभी दिखाई पड़ता है ये बहुत अच्छे अच्छे देखेंगे न, थोड़े थोड़े दृश्य छिपे हुए है, अभी वो पर्दा खुलने वाला है। यही है, सत्य है। हमारी जितनी धारणा में सत्यता होंगी परसेंट, उस घड़ी उनकी नजर कोई और तरफ नहीं जावे, एक निमित्त बने हुए पर जावे। निमित्त बने हुए को देख, जैसे ब्रह्मा बाबा के निमित्त बने हुए को देख हम सब आत्माएं बाप को देख करके फिदा हुए हैं। ब्रह्मा बाबा को देख कर फिदा, आज है जल परवाने हम फिदा ब्रह्मा बाबा को देख करके हुए हैं। तो ब्रह्मा बाबा हमारे निमित्त कैसे कहा, किसको कहा जाता है? ब्रह्मा बाबा हमारे सामने कभी, जैसे उस दिन बाबा ने कहा था, कभी ये बाबा के मुख से निकला ही नहीं है मैंने किया है, मैं करता हूँ, ये मेरा है। नहीं नहीं, वर्षा भी तुम बाप से लेते हो, ये नहीं कहते मैं बाप हूँ मैं तुमको देता हूँ। इतनी निम्रता, इतनी सत्यता, उससे फायदा तो क्या, बल्लाहर जाएंगे, फिदा होंगे सत्यता निम्रता को देख करके।
हम जो है ना अंदर से ड्रामा में एक सीन जो हो रही है उसको साक्षी होकर के देखने, पाठ बजाने और बाबा के साथ रहने। सूक्ष्म देखे, साक्षी होकर के रहें बाबा के साथ, निमित्त पाठ बजा रहे हैं। ये स्थिति हम लोगों की जैसे बिल्कुल नेचुरल होती जाएंगी ना, पर हम स्वयं देखेंगे प्रभु, अहो प्रभु तेरी लीला, लो अहो मेरी लीला। जब तक मैं अपनी लीला देखने चाहती हूँ, मैं निमित्त नहीं हूँ। अति सूक्ष्म हरे को है, मेरे को सब देख के मैंने कितनी सेवा की है। निमित्त भाव नहीं है। वो जिस निमित्त भाव आया, ये निमित्त मात्र अंश भी अंदर से अब मान तो क्या भान भी न रहा, फायदा तो क्या। हरे कहेंगे अभी मुझे भगवान तुम मेरे लिए आ गए हैं। ये है अंदर की हमारी सत्यता। ओके, सबने समझा? पूछो, कांध नहीं हिलाते हैं, समझ। ठीक है, ओके बहने और कुछ सब ओके। अच्छा बोलो। और हाँ। दूसरी बात, आजकल ये दो बात हम सुनते रहे, भाव और भावना। लास्ट मुरली में भी बाबा ने कहा कि मुख से जो भी भाषा निकलती है ऐसे नहीं निकल जाती, उसके पीछे भावना होती है, भाव होता है। तो भाव का आधार क्या है और भावना का आधार क्या है, और इसके संबंध में हमने ये भी एक क्लास में सुना था कि शुभ भावना मनसा सेवा का बहुत श्रेष्ठ साधन है, और श्रेष्ठ भाव संबंध संपर्क में सर्व के प्यारे बनने का साधन है। बहुत अच्छा। तो इसको अगर दादी स्पष्ट करेंगे तो हम इसके ऊपर और गहराई में जाकर के पुरुषार्थ कर सकते हैं। पहले मैं भाव और भावना को स्पष्ट करती हूँ। जैसे ये दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन का आपस में कनेक्शन भी है। जी हमारी जो अंदर की भावना है ना, कभी मैंने ये 2-3 बारी बात सुनाई है। कुछ समय हमने हर बात को कुछ समय अपन को दिया है। जैसे आप लोगों ने साइलेंट सीट देखा होगा, मैं समझती हूँ मैंने 1 महीना दिया था 2-3 साल पहले। तो उसके बाद ये साइलेंस का कितने फायदे हैं। वैसे कुछ समय दिया अंदर अपनी फीलिंग को प्योर रखने के लिए। अपनी फीलिंग जो अंदर की है ना, इतनी प्योर, इतनी मेरी प्योर होवे, दूसरों को भले कोई मेरे लिए इतनी फीलिंग अच्छी नहीं है, वो भी मैं लेकर के उनसे ऐसे व्यवहार न करूं। वाइब्रेशन तो आते हैं, पर हमारे वाइब्रेशन वहां पहुंचे, ये भावना है। और किसी की मिक्स असुर न करूं। बात ये, जैसे देवताओं में भावना होती है तो भक्तों को भावना का भारा मिलता है। तो देवताएं भी जब ऐसी आत्मा उनकी ऐसी बनी है तो भक्ति मार्ग में भक्तों की भावना देवों द्वारा प्राप्त होती है। उसमें भी एक है मनोकामना, दूसरी है भावना। भक्तों में भी 2 प्रकार है,
एक मनोकामना के लिए भक्तों के देवताओं के पास जाते हैं, दूसरे सिर्फ भावना से जाते हैं। यहाँ बाबा के बच्चे भी जो है ना, कोई मनोकामना पूरी नहीं हुई ना तो भावना नहीं रहेंगी। तो हमारे अंदर पर्सनल मेरे में कोई मनोकामना न हो किसी के द्वारा, कोई भाई मेरे मन में भावना में कामना मिक्स है, सच्ची भावना नहीं है। किसने मेरे लिए अप्रिशिएट किया तो मेरी उसके प्रति अच्छी राय है, नहीं किया तो मेरी अंदर सूक्ष्म कामना पूरी नहीं हुई। तो मैं मनोकामना से फ्री रहूं, कोई कामना न रहे, किसी प्रकार की न रहे। जैसे बाबा कहते इच्छा मात्र अविद्या, कोई कामना न रहे। सूक्ष्म में अति सूक्ष्म है, अपने को कामना से यानी इच्छा से, किसी भी प्रकार की इच्छा अति सूक्ष्म चेक करनी होंगी, नहीं हो। जो भगवान ने दिया हुआ है ना, सुमत दी है ना, श्रेष्ठ बनने की जो मत दी है ना, उसने अच्छी भावना वाला मेरे दिल को बनाया है ना, शुक्रिया बाबा। फिर भावना में कभी फर्क पड़ जाता है स्वभाव के कारण। किसी का घड़ी घड़ी देखेंगे सारा दिन रात हम सबके साथ व्यवहार में फिर स्वभाव होता है। हमारा स्वभाव के साथ किसी का स्वभाव मेरे से मिलता है तो मैं ठीक रहती हूँ, नहीं मिलता है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट महसूस होता है। तो पर डिफ़िकल्ट मेरा महसूस हुआ, माना मेरी भावना उसके प्रति कम हो गई, कम हुई, माना ये मैं अपनी पर्सनैलिटी में सदा के लिए सच्ची भावना रखूं, ये मैंने अपने लिए घाटा डाला। तो मेरा किसी का भी स्वभाव किसी प्रकार का भी है स्वभाव कि मैं किसी के भी स्वभाव के इफेक्ट भी नहीं आऊं, जरा भी नहीं आऊं। फिर मेरा स्वभाव नेचुरल, शांत, शुद्ध, शीतल स्वभाव होगा, भावना से ये होगा। उसके असर में न आऊं, असर में आने बीच में है सोच में के द्वारा भावना में फर्क पड़ गया। तो संकल्प, भाव, भावना, तीनों का गहरा आपस में कनेक्शन है। उसमें एक हल्कापन है शुद्धि से, जितना शुद्ध है ना वो हल्का होता है, जितना जरा सा भारी है मन कुछ मिक्स है। तो हम देखती है बाबा कितना हल्का है, कितना हल्का है। एक हल्का है, लाइट, हमको भी लाइट बना देता है। दूसरा सच्चा है, शुद्ध और सच्चे में फर्क है। शुद्धता इन्फेक्शन से बचाती है, सच्चाई वैल्यू बढ़ाती है। तो हमारी भावना में पहले शुद्ध भावना, फिर सच्ची भावना वैल्यू हो जाती है। अभी कई बार कल और आज समझे आपने मेरे को कोई बात लिखी या बताई, मैंने उसका जवाब नहीं दिया, पर आज दूसरा उसका भाव आ गया। जयंती को प्रैक्टिकल अनुभव होता है कई बार।
सूक्ष्म। हम भी किसी के भाव स्वभाव के उसको देख थक न जाए, छो न देवे। अंतरम भावना, फिर भी देव बनने वाली आत्मा, देव भी ऐसा नहीं जो भगत एक को छोड़ के दूसरे के पास जाए, दूसरे नहीं, यहाँ से दूसरी दुकान पर न जावे। कोई सच्चा दुकानदार होता है, ऐसा होता है जो कोई और दुकान पर जावे ही नहीं। वो तो कंपटीशन नहीं है, नहीं है, परंतु जहाँ सच मिलेगा उसको विश्वास बढ़ जाएगा, तो औरों को प्राप्ति होंगी। भाई यहाँ से कभी मुझे धोखा नहीं मिला है, यहाँ से धोखा मिल सकता है। इतना हम सूक्ष्म अपन को कभी भी धोखे में कहाँ न लाएं। कोई ये कभी ऐसी फीलिंग है इसने मुझे धोखा दिया, नहीं। इतनी कामना रहत, कामना, अब हम पर्सनल कोई कामना नहीं है। शुद्ध श्रेष्ठ भावना है, सच्ची भावना है, सबका भला होवे। जिसको बाबा ने कहा खिम्या का सागर, अरे कहाँ भूले, कहाँ खिम्या का सागर। हाँ, तुमको ये करना ताकि वो बिंदी लगा सके। भूल करने वाले को बिंदी लगाने आती नहीं है। इतनी मेरी भावना हो ताकि ये भी इतनी अंदर से परिवार है, बाबा के बच्चे हैं, आखिर तो कहाँ जाएंगे, विजयी बन जाए, ये भी भावना है। हार न खा लेवे, ये भी भावना है, समझा। देखो ये सदैव हार खाता है, ये अच्छी भावना नहीं। बड़ा कल्याण भावना विश्व, ये है भावना। भाव किसी कारण से मेरा किसी के अनुसार भाव में कोई फर्क ना पड़े, असुर न फर्क पड़े, स्वभाव के वश न हो जाए। तो ये गीता के स्वभाव किसके वश में नहीं है, स्वभाव के वश हो जाते न, असुर नहीं। यही है अंतिम स्थिति हमारी, किसके भी स्वभाव का जरा सा भी हम उसके वश में न है, जरा सा न हो। ओके भाई, सब ऐसे चल करो, ठीक है। दादी जी, इसके संबंध में कुछ नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, समझ में आया जो भाव आपका पूछने का है वो आया स्पष्ट। वाह, यस, ओके, थैंक यू। इसके संबंध में दूसरा प्रश्न है। भाव भावना और स्वभाव स्पष्ट हुआ, भाव का स्पष्ट नहीं हुआ। ये शब्द मैंने कहा, भाव, भाव और स्वभाव। भाव का भाव, आधार क्या है? हाँ? भाव का आधार आप कहेंगे मेरा ये बात करने का भाव ये नहीं था, समझो आप मेरे से कोई बात का स्पष्ट करनी चाहती हो और स्पष्ट में ये बताते हो ये मेरा भाव नहीं था, हम अंदर से मानेगी नहीं। अगर मेरा भाव अच्छा है ना, बिल्कुल सच्चा भाव है ना, मेरा भावना दिल हुई, भाव प्रकट करना पड़ता है, शब्दों में देना पड़ता है, भावना मेरे अंदर की है। भाव मैं शब्दों में कैसे बताऊं, मेरा ऐसे एक्यूरेट होवे। जैसे देखो, वंडर तो ये है, बाबा और हमारे में क्या अंतर है। बाबा का एक एक शब्द भी हमारे दिल को लगता है, क्यों, बाबा का जो भाव पता नहीं, कोई बुद्धू भी समझ जाता है, और हमारा 10 शब्द बोलती तो भी नहीं समझता है। कब मैं सोचती हूँ, हाँ, हमको 10 शब्द बोलना पड़ेगा,
शायद भाव स्पष्ट करने में कुछ मिक्स है, या वो कुछ कैच नहीं कर रहा है। तो हमको अंदर से और जो सेवा भाव है, किसके लिए कल्याण भाव है, मैं किसी के भी शुभ भाव के वसन रहूं, या मेरा भाव समझे। और मुझे फिर ये सूक्ष्म है थी, कैसे समझेंगे सभी, मैं समझ दूसरे भी कैच कर लेवे। अति सूक्ष्म वायुमंडल कहें, या उसमें भी उन की भावना ऐसी हो जो भाव को समझे। भाव भावना का गहरा कनेक्शन है। भाव को थोड़ा स्पष्ट, जैसे अभी हम गीत सुनते हैं। आज मेरे पास सतीश भाई बैठा था, गीत में इतने अच्छे शब्द भाव वाले पैदा करता है, सुनने से भावना बाबा के लिए, चाहे उसके निमित्त बनाने वाले के लिए भावना बैठती है। पर शब्द इतने अच्छे हैं, मीनिंगफुल है। तो हमारा जो भाव है वो कोई कैच करे, कैच करने वाला भी कैच करे, ताकि वो जब तक भाव को नहीं समझा है तो उसके अंदर की भावना भी शुद्ध नहीं बनेगी। तो हमको अंदर से अपने पुरुषार्थ में जैसी मेरी भावना है, शब्द भी ऐसे होवे जो मेरा कोई पर्सनल कोई, आप लोगों को मैंने लास्ट ईयर से सीजन से हम आपस में जब रूबयान की है, तो ये शब्द बार बार इशारे से दिया है, किसी को ये ख्याल ना है जानकी कि ये नेचर है। भले मैं कितना भी आपको कितनी भी स्पष्ट बात सुनाऊं, सच्ची करके सुनाऊं, फलानी करूं, तो भी आपको मेरी नेचर कोई भी जो है ना, एक ऐसी एक बैरियर के तरह से ऐसी होंगी जो भावना को कैच करने में बड़ी मुश्किल होगी। भले आपका कितना भी अच्छा पुरुषार्थ हो, पर किसी को भी जो पुरानी कोई भी प्रकार की, समझो मेरी सीरियस नेचर है थोड़ी, या एक्स्ट्रा रमणिंग नेचर है, या हर्षित रहने की नहीं है, या कुछ भी नेचर है, उसमें अलौकिकता नहीं है, रूहानियत नहीं है, तो खींचेंगी नहीं। अंदर सूक्ष्म भाव प्रकट करना पड़ता है, भावना अंदर है। ठीक है, भाव रूप दिखाएगा ऐसा जो उनको आईने के रूप से, जैसे किसी ने बोला बस मधुबन आया हूँ तेरे सामने में जैसे आईना हो गया है, वहाँ मुझे पता ही नहीं पड़ता था मेरे में ये है। इतना हमारा और तो कोई भाव है नहीं ना, इतना हम क्लियर रहूँ ना, अंदर बाहर क्लियर रहूँ ना, जो फीचर से भी बाबा कहता है, भाव फीचर से दिखाई पड़ता है। भावना अंदर है, भाव रूप दिखाई पड़ेगा। जैसे और भी स्पष्ट कराना हो, जैसे दादी जी ने कहा था, दादी प्रकाशमणि ने भी एक बार क्लास में कहा था कि मेरा स्वभाव ऐसा ना हो कि कोई कहे अरे इसका तो यही स्वभाव है, तो ये जैसे कि हमारी इंसल्ट हो गई ना, तो दादी ने कहा कि हम इससे भी ऊपर चले जाए, कोई के मुख से हमारे लिए ये शब्द निकले ही नहीं, तो ऐसा कौन सी बात हम ध्यान में रखें जो पुराना स्वभाव एकदम मिट जाए। हाँ, ये मैंने भी अभी बहुत नोट करती हूँ, दादी को देखती हूँ ना, समझो हम आपस में बात थोड़ी करते पर इस बात का ध्यान रखते हैं बहुत, क्या क्या एक दूसरे प्रेरणा मिलती है। अभी सेकंड में बात पूरी हुई ना, उसका जो
बोल चाल पहले कैसे भी था, अच्छा था या कुछ, वो दूसरे से करने में ना हो। अलौकिक दिव्य की नेचर बनती जाए हमारी। पहले साधारण तरीके से थोड़ी बात निकल भी आई, अंदर से है साधारणता को छोड़ते जाना है, तो नेचर हमारी अलौकिक और दिव्य बनती जाएंगी। अगर मेरी अंदर थोड़ी नेचर में साधारण है तो देखने वाले को भी हम साधारण देखेंगे, उसी तरह से साधारणता से व्यवहार करेंगे। हम अटेंशन रखती हूँ मेरी आप लोगों से भी साधारण तरीके से व्यवहार ना हो, बहुत अटेंशन रखती हूँ। ऐसे दादी के साथ या गुलजार दादी के साथ, कई आत्माओं के साथ कभी भी मैं साधारण, भले उनको न भी हो ना, पर मैं अपने नेचर को साधारण में नहीं लाएंगी, अंदर से अलौकिकता को, दिव्यता का आह्वान करेंगी। अलौकिकता जैसे लौकिक रीति से भी कोई ऐसे आपस में बोल देते हैं ना, ऐसे हमने भी बोला तो देखने वालों को क्या प्रभाव मिला, जो हमारे कंडीशन में आने वाले उन पर क्या प्रभाव पड़ा। अगर एक बारी भी हमारा बोलचाल में साधारणता हुई, आदत पड़ जाएंगी ऐसे बोलने की। आज मैंने एक बारी आपको ऐसे जवाब दिया, फिर कल देने लग पड़ेंगी, ये मेरे लिए तो बहुत घटिया है। इतना ध्यान रखेंगे दूसरे किस तरह से मेरे को देखते हैं, मैं अगर जरा सा सोचेंगी भी ना, मेरे को नुकसान है, बहुत नुकसान है। तो अटेंशन है, बात पूरी हो गई, चलो अच्छा हो जाएगा। उसमें से ये सुधरता नहीं है, कुछ सोचना पड़ेगा, फलाना ही करेगा, इस विचारों में नहीं गई। विचार में गई ना, मेरी पर्सनल एनर्जी बनी नहीं, फालतू खर्च हुई। दूसरा सेकंड में उपराम, जैसे बाबा उपराम है, बात नीचे छोटी है, कोई बड़ी नहीं है, सोचने से बड़ी है, पर दूसरे भी दूसरे भी मेरे माफी सोचते हैं, उसके लिए डिस्कस करते, इसका कोई फैसला करना चाहिए, कोई सोचना चाहिए, वो पुराना ज़माना है। हम कहेंगी ये मुझे असल बहुत बार ये बात याद आई होंगी। हम 78 में आई थी और मेडिटेशन हॉल में हमारी पुष्पशांता दादी भी थी, भाई तुम थोड़ा स्पष्ट करो पुरानी हैंडलिंग नई हैंडलिंग क्या होती है। मैं पुरानी हैंडलिंग थी बिठा करके शिक्षा समझाने देना, नई हैंडलिंग है कुछ न कहना, सच्चाई से प्यार से। हाँ, तुम करो, आप ही करेंगे, आप ही से, किसको कह के नहीं कराना, अपने आप प्यार से करते चले। यानी बहुत अलौकिकता दिव्यता को अपन में लाना और दूसरों के साथ ऐसे ही व्यवहार करना, ये नवीनता है, वो पुराना है। तो उपराम और मैं हेड दूँ ये भी न हो, ये छोटे ये भी न हो, ये समान है ये भी न हो, साखी है साथी है, आपस में हम साखी भी है, आपस में साथी है, परिवार भी है। स्नेह हो, शिक्षा जल्दी देने का ख्याल न हो, स्नेह हो। स्नेह फिर भी समीप ले आएगा, शिक्षा दूर कर देंगी। अभी मैं दादी देखा शिक्षा दूर कर, स्नेह बिल्कुल अंदर से चेंज कर लेता है।
इस बारी अव्यक्त बाप दादा ने मुरली में एक विशेष बात अंडरलाइन कराया था, निरंतर दृढ़ता। और इसके बारे में कई क्लासेस हुए हैं और एक बार ये विचार निकला था कि दृढ़ता के लिए हमारे अंदर 3 धारणा चाहिए। हमारा स्वभाव सरल भी चाहिए, सहज भी चाहिए और निर्माण भी चाहिए। तो इसका तीनों का दृढ़ता के साथ क्या संबंध है वो दादी स्पष्ट करे तो अच्छा रहेगा। मैं प्रश्न फिर से रिपीट करती हूँ। अभी लास्ट मुरली में बाबा ने एक विशेष बात की अंडरलाइन कराई थी कि निरंतर दृढ़ता। तो इसके बारे में हम लोगों ने कई क्लासेस सुने हैं। एक क्लास में ये बात बताया गया था कि दृढ़ता के लिए, दृढ़ता को साकार करने के लिए 3 विशेष बातें हमारे अंदर होनी चाहिए। हमारा स्वभाव सरल भी हो और सहज स्वभाव भी हो और निर्माण स्वभाव भी हो। इन तीनों बातों के आधार से हम सहज ही दृढ़ता को साकार में हम ला सकते हैं। तो इसका हम स्पष्टीकरण दादी से चाहते हैं। ये तीनों बातों में सरल स्वभाव, सहज स्वभाव और निर्माण स्वभाव, इन तीनों का दृढ़ता के साथ क्या संबंध है? पहले मैं प्रतिज्ञा को स्पष्ट करती हूँ। बाबा जब प्रतिज्ञा कराते हैं तो जैसे बाबा ने कहा ये व्रत है, एक दूसरे दिन अव्यक्त मूली थी, तो जो अच्छे भगत आत्मा होती है या अच्छे बाबा के बच्चे हैं, तो व्रत कहो या प्रतिज्ञा कहो, दिल से पावन प्रतिज्ञा करते हैं। उसको पालन करने की अंदर से भावना से, व्रत भावना से रखते हैं। नहीं तो साधारण बात नहीं है, भक्ति मार्ग में भी कोई व्रत रखते हैं। हाँ? कोई एक बारी खाएंगे, कोई कितने दिन निर्जल रखेंगे, भावना से रखते हैं। तो प्रतिज्ञा को भी पालन करना भावना है, बस बहुत फायदा होगा। ये बाबा ने कहा है ना, मैं पालन करेंगी, मैं ऐसे अंदर से मैं पालन करेंगी। बाबा मैं सुन नहीं, कैसी परीक्षाएं आएंगी, आती है, पर की हुई प्रतिज्ञा का पालन परीक्षाओं में पास करने में मदद किया है। बस मुझे बहुत परीक्षा आना कोई बड़ी बात तो है नहीं, आएंगी भी ज़रूर, अनहोनी बातें होंगी जो कभी न सोचो होंगी, परंतु की हुई प्रतिज्ञा, यानी प्रतिज्ञा भी भावना से की हुई है, इसलिए हम प्रतिज्ञा पर्सनल शब्द यूज़ कम करती हूँ। परंतु बाबा के सामने कोई समय था, हर गुरुवार को मैं ये संकल्प करती थी, ये बात अभी करेंगे। जैसे भावना से भोग लगाते हैं ना, वैसे भावना से कितना हर आज गुरुवार को जैसे मैं ये पक्का संकल्प करेंगे, तो आज दिन तक इसका फल स्वरूप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। भावना से जो आपने संकल्प किया ना सोनती के लिए, जिसमें बहुत हम कम से कम दिल हमारी शादी तो देवे, मैं बाबा से कहे कुछ और मेरे से होवे कुछ और, ये नहीं होवे। प्यार है ना बाबा के साथ, तो ये गुणों की बात अलग रखो, पर जैसे बाबा कह रहा है, प्यार से हम कह रहे हैं, ज़रूर बाबा आपकी भावना है,
हमारे बच्चों में मेरी भी भावना है, मैं पूरी करूं। तो इसमें दृढ़ संकल्प भी एक बड़ी बात नहीं है। संकल्प कभी ढीला हो सकता है, आत्मविश्वास की कमी हो सकती है, या परिस्थिति कोई ऐसी आई तो नहीं कर सके। परिस्थिति ने मुझे, पर भावना ने परिस्थिति को पूरा कर दिया। भावना मेरी, बाबा ने कहा ऐसे ही होगा। उसमें दूसरे दिन जो मूली थी ना, ये हमारी पहली बात सुनाई हुई है, गुणों की बात है। बाबा ने बहुत अच्छा बोला, अंतर्मुखता और सहनशीलता। प्रतिज्ञा कहो, संकल्प कहो, अंतर्मुखता है और सहनशीलता की जरी भी कमी है, इतनी भी कमी है, हम प्रतिज्ञा नहीं पालन कर सकते। रूप रंग बात सारी बदल जाती है। प्रतिज्ञा में कुछ और सोचा, प्रैक्टिकल में कुछ और हुआ। क्या हुआ? अंतर्मुखता नहीं थी, यहाँ सहनशीलता की कमी थी। तो रात को बाबा की मूली सुनी, सुबह को दूसरी मूली जो थी उसमें प्रैक्टिकली ऐसे हुआ, उनका दृढ़ता तभी रहेंगी। दृढ़ता माना सदाई प्रतिज्ञा अनुसार सत्यवचन महाराज, जो महाराजा बनने वाली आत्मा है, परमात्मा के बोल को, वचन को सत्य करके मानने वाली है। कैसे मानूं सत्य वचन? जो दूसरों को भी लगे ये प्रतिज्ञा, तो का भगवान के जो बोल है उसको अमल में ला करके लिया है। वो अमल में लाने के लिए अंतर्मुखता और सहनशीलता, उसमें ऑटोमेटिक अगर अंतर्मुखता है, मैं सबसे नेचर मेरी हल्की होंगी। सहयोगी, सहज नेचर माना हल्की। कोई को भी कोई मेरे प्रति कुछ इशारा देना हो, मैं प्यार से स्वीकार करेंगे। और दूसरे को भी अगर मुझे स्नेह से देंगी, स्वीकार करेंगे। इसको तो कहना फिजूल है, ये मानेंगे नहीं। ये हमारा अंदर जो सोच है नहीं हो असली, इसमें मैं अपने विचार को ऐसे नहीं, ये मानेगी नहीं, ये मैं असुन उसमें करूं। इसमें सहनशीलता भी अंतर्मुखता से बहुत चेंज आती है अंदर। जो बाबा के हमारे प्रति जो बोल है उसको पालन करने के लिए मेरे ख्याल में दृढ़ संकल्प से भी भावना बाबा में है। बाबा के बोल को हम महत्व देते हैं, बहुत महानता देते हैं, तो उसमें हमारे संकल्प में कुछ और बात कमी कर नहीं सकती। भगवान के हमारे प्रति जो बोल है उसकी महानता का जितना हमारे पास वैल्यू होगी, उतना हम प्रैक्टिकली उसको साकार रूप देंगे। अच्छा, और लास्ट क्वेश्चन ये है, कई बार ऐसा होता है कि सेंटर्स पर आपस में हम 2-3 बहनें रहते हैं और कई बार ऐसे कोई समाचार होता है तो हमको साथियों को सुनाना भी पड़ता है, क्योंकि हम साथ रहते हैं समान वाले। परंतु साथियों में ऐसी आदत होती है कि जो बातें सुनते हैं वो फिर संगठन में फैला देते। उसको देख करके कई बार मन में आता है कि हम ये नहीं सुनाएं। तो क्या हमको, मैं ऑनेस्ट नहीं रही ऐसा कह सकते हैं? क्योंकि हमने बात उसको बताना था, परंतु उसकी रिज़ल्ट देख करके तो हमने उसको समा दिया अपने में, तो इसको हम डिसऑनेस्ट कह सकते हैं। अच्छा, अभी 1-2 बारी बात निकली और अब स्पष्ट करते इस बात को।
दिन प्रतिदिन जो लिविंग वैल्यूज में हमने 12 वैल्यू दिखाई है। वैल्यूज को धारण करने के लिए 8 शक्तियां हमारी सबको पता है। तो वैल्यूज और शक्तियां, वैल्यूज हमारी लाइफ में एक एक वैल्यू, पहले तो हम कहते थे वर्चूज, पर वर्चू को जितना धारण करो वो वैल्यू हो जाती है। एक एक वर्चू को जितना हमारे लाइफ में आई शक्ति ने लाई, उसमें ये इस बात को क्यों स्पष्ट कर रही हूँ, दिन प्रतिदिन हमारे साथ रहने वाले जो है ना, बहुत एक दो से प्रेरणा मिलती है, बहुत मिलती है। रहते रहते कभी इतनी एक दो के प्रति अंदर की जो जिस भावना शुद्ध है ना, तो बात तुम में नहीं होती है, लेकिन समझो इतना समझेंगे गंभीरता एक गुण है। तो मैंने छिपाया नहीं, डिसऑनेस्ट नहीं रही, पर गंभीरता रखना गुण है। बात का भाव दूसरा कोई और तरीके से रिपीट करेगा ना, तो नुकसान हो सकता है। तो मैंने छिपाया नहीं, लेकिन ये भी पहले भी कहने में आता था। समझो मैंने आपको कोई बात कही, बात घूमते 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 सारी घूमते बात बदल गई, भाव आपका दूसरा था, पर जितना बारी रिपीट हुई, जितने के मुख पर गई, सारा हमारा आपको बताने का भाव शुद्ध था, चलो मेरी सखी है, पर आपके मुख से निकला, मनाने को के मुख से निकला, तो ये नुकसान वाली बात है। तो आगे मैं छिपाती नहीं हूँ, पर गंभीरता से, समाने से, समेटने से, अगर हमारी एक दो से, तो आजकल हमें दूसरा भी शब्द कई बार किसको इशारे में कहती हूँ, कोई बात हुई है ना, चर्चा मत करो, बोलो मत, बात छोटी बड़ी हो जाएंगी, छोटी कोई समानेगी। तो साथी हम जो आपस में है ना, गुण शक्तियों में धारण करने में साथी बन जाए। प्रेजेंट समय हम एक तो को साथ देवें, एक दो से दूर न हो जाएं, इसको तो सुनाएंगे नहीं, ये तो रिपीट करती है, नहीं, ये भी मेरा अच्छा नहीं होगा, स्नेह नहीं होगा, पर मेरे व्यवहार में ऐसे होगा, पर दूसरों को ये मैं कह देंगे, इसमें गंभीरता नहीं है, इसको बात सुनाओ ना, बढ़ा देती है, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो टोटल हर बात में हम कोई समाने की, समेटने की, थोड़ा सहन करने की, जो मेरे पास होंगी वो कैच करते जाएंगे, सबको मिलता जाएगा। तो इसको ये नहीं कहेंगे मैंने आपको नहीं सुनाया तो मैं कोई आपसे ऑनेस्ट नहीं रही, पर ज़रूरी नहीं है ना, आप भले आपको ये बात तो क्यों नहीं सुनाई, मैं साथ रहती हूँ ना, तो मैं कहूँ ज़रूरी नहीं थी ना, बात पूरी हो गई ना, प्यार में कहूँ, रिस्पेक्ट से कहूँ, ये नहीं कहूँ तो आप तो रिपीट करती हो इसलिए नहीं कहती हूँ, तो आपको दुख दिया, आपको अपमान किया, ये हमको आपको साथी का अपमान करना आदत हो जाएंगी। पर मैं कहेंगी मैं देखो गंभीर हूँ, ये देखो ना हल्की है, अगर मैं गंभीर हूँ आप हल्की है, इस तरह से मैंने आपको देखा तो सच्ची साथी नहीं हूँ। सूक्ष्म है, अपने कोई गुण है, बाबा ने बहुत अच्छा बोला, विशेषता को ईश्वरी देन समझो, है? उसका मेरे में अभिमान मिक्स है, अपमान भी होगा नहीं। तो गुण शक्तियों में, गुण और शक्तियाँ, गुण सदाई मेरे पास कायम रहे, व्यवहार में रहे, संबंध में रहे, उसके लिए सूक्ष्म शक्तियाँ भी हो, तो हम आपस में एक दो के साथ भी मददगार है, साथी है। ओके।
ओके, ओम शांति। थैंक यू, अच्छा मिलन हो गया, हमको भी खुशी हुई।